रोज़िया जी, मैंने एक अफ़वाह सुनी थी या जो भी कह लें, मैंने ये सुना है कि जो सोने दी नथली सॉन्ग था, ये आपसे पहले किसी और आर्टिस्ट पे पिक्चराइज़ हुआ था। अब आप क्लियर कर सकती हैं कि ये रियलिटी है या नहीं? नहीं, ये सच्ची बात है। अच्छा, ये बस कह लें कि वो गाना मेरी किस्मत में था, बिल्कुल। तो हिट होना था। वो बेशक, मेरी बेशक। पहचान बन वो गया। आपकी पहचान बना, वो बिल्कुल। मेरी पहचान बन गया। गाने तो और भी मेरे इंशाल्लाह बहुत सारे पहचान है, लेकिन ये जब मैं उसके बाद मैंने वैसे ही काम छोड़ दिया था, तकरीबन छोड़ हुँ, दिया हुँ। काम। तो वो गाना इसमें मैं झूठ क्यों बोलूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल, कि वो मेरी बहुत अच्छी हमारी मेरी दोस्त भी बहुत अच्छी थी। हमने काम मिज़ला भी बहुत साहिबा। इकट्ठा किया था। वो उसमें ना कुछ बिस्ला बेगम थी। जी। बहुत अच्छी अपना आइटम सॉन्ग करती थी वो। मिज़ला बेगम पे था ना, बात उनसे उन्होंने पता है एक दिन मेरा ख़्याल काम किया तो प्रोड्यूसर के साथ पता नहीं अनबन हो गई। हुँ, हुँ। ठीक है, तो इत्तेफ़ाक कह लें कि ये बस अल्लाह ताला का करम है। बेशक। इत्तेफ़ाक कह लें कि वो सेट छोड़ के चली गई। मुझे यही पता चला था। जी, जी। वो सेट छोड़ के चली गई, प्रोड्यूसर की कोई लड़ाई हो गई उनमें। तो मैं भी 2-3 दिन के बाद फ़ारिग ही थी मेरा ख़्याल। हुँ। हाँ, तो वो मेरे पास है कि जी आप हमें 2 दिन डेट दे दें, तो हमने ये गाना करना है। तो उसमें गाना की ये तो सैयद नूर भी था हाँ उसमें जी, बिल्कुल। गाने में अपना। वो उन दिनों बड़े वो भी यंग थे, नए-नए एज़ ए आर्टिस्ट भी उन्होंने ऐसे काम किया ना? आर्टिस्ट थे, नूर साहब थे, खालिद भट्ट साहब थे। जी, बिल्कुल, वो भी बड़े यंग थे उसमें। हाँ जी। तो अभी मैं कुछ देर खालिद भट्ट साहब टीवी पे गा रहे थे इसी गाने के हवाले से। हुँ। वो टीवी पे किसी कोई नई कोई लड़की थी, तो वो बड़ा ये सोने की नथली का पर बता रही थी कि जी मुझे ये गाना ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। हुँ, हुँ। और मैं तो हर जगह पे स्टेज आर्टिस्ट थी, मैं हर जगह पे ये करती हूँ परफॉर्म। तो खालिद भट्ट साहब ने आगे कहा कि आपको पता है कि ये गाना किस पे पिक्चराइज हुआ है? हुँ। आप ज़ाहिर नहीं हैं, तो आपको ये गाना अगर पसंद है, तो आपको आर्टिस्ट की भी पहचान होनी चाहिए, ये किस पे है? बिल्कुल। तो कहने लगी अच्छा मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा यही तो बात है, आपकी इस जनरेशन में आपको पता ही नहीं है। आपको अगर आप काम कर रही हैं खालिद भट्ट साहब के ये अल्फाज से टीवी पे, जी। तो उन्होंने कहा आपको पता ही नहीं है। आप जब फील्ड में आए तो आपको लेटेस्ट आर्टिस्टों का पता होना चाहिए। आपको अपने पुराने से जिससे आप मुतासर होके आ रही हैं, हुँ। उसमें एज़ मैं ए भी हूँ, मेरा इंस्पिरेशन जो भी हो आपको उनका तो पता पता होना चाहिए ना? पता होना चाहिए आपको। आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर रही हैं, स्टेज ज्वाइन कर रही हैं, आपको नॉलेज रखनी चाहिए कि हुँ। सामने मेरे कौन-सा आर्टिस्ट है और कौन-सा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी में कामयाबी है। बिल्कुल। अगर आप हम सबसे पहले हमें बताया जाता है कि ये हम उस उठ के खड़े हो जाते थे, उसके गोडों को हाथ लगाना, सलाम करना कि चले जी ये हमारे रिस्पेक्ट शाबाश में देंगे। आके बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी में अल्लाह ताला बरकत डालते को डाली है बरकत अल्लाह बेशक, ताला ने। बेशक। क्योंकि हम अपने सीनियर से बहुत ज़्यादा जब भी सेट पे गए तो सीनियर हमें मिले हैं, तो हमने उनको इज़्ज़त की है बहुत, इज़्ज़त दी है। रिस्पेक्ट बहुत होती थी ना इंडस्ट्री बिल्कुल, में पहले। बिल्कुल इज़्ज़त दी है, और उन्होंने जब हमारे ऐसे किया है, तो हमने कहा ये हमारी हाँ, खुशकिस्मती है, बिल्कुल ऐसे ही बस। है।